हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो इंडियन नेवी चीफ एडमिरल आर हरि कुमार द्वारा एक यूएवी को अनवील किया गया है जिसे दृष्टि 10 स्टार लाइनर कहा जा रहा है। ये एक्चुअली हर्मीज 900 ही है जो कि अडानी ग्रुप द्वारा इंडिया में असेंबल किया जा रहा है। तो इस यूएवी के बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम ये डिस्कस कर लें कि कैसे ये कॉन्ट्रास्ट में आ गया है रुस्तम प्रोग्राम के मिशन मोड से हटने के बाद, क्योंकि रुस्तम 2 या फिर तपस BS-201 द्वारा इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं किया जा पा रहा था। खैर, इस मुद्दे को लेकर काफ़ी आर्ग्यूमेंट हुआ। यहाँ पर आर्म फोर्सेस को ब्लेम किया गया कि वो चाहते नहीं हैं कि इंडियन प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूज़ में हो, वो चीज़ों को इंपोर्ट करना चाहते हैं, जिसके अंतर्गत ये यूएवी लिया जा रहा है। ऑल्दो अडानी ग्रुप द्वारा भी इसे आत्मनिर्भर के नाम पर प्रमोट किया जा रहा है और इसको एक इंडियन नाम दे दिया गया है जो कि दृष्टि 10 है, पर रियलिटी ये है कि ये ड्रोन खाली इंडिया में असेंबल हो रहे हैं। ये बिल्कुल उसी तरीके से हुआ जिस तरीके से पाकिस्तान द्वारा JF-17 को इंडिजिनस एयरक्राफ्ट बताया जाता है। तो ये ड्रोन डेफिनेटली इंडिजिनस नहीं है। और रुस्तम 2 या फिर तपस BS-201 की बात करें तो फैक्ट ये भी है कि वो इंडियन आर्म फोर्सेस की PSQR को पूरा नहीं कर पा रहे थे, जो कि काफ़ी बेसिक सी रिक्वायरमेंट थी, जहाँ पर 24 आवर्स के फ्लाइट एंड्योरेंस की मांग करी गई थी और करीबन 30,000 फीट के फ्लाइट एल्टीट्यूड की मांग करी गई थी। बाकी हर्मीज 900 या फिर दृष्टि 10 के साथ आपको 36 आवर्स का एंड्योरेंस मिल जाता है, जो कि दुगना है रुस्तम 2 के फ्लाइंग एंड्योरेंस से। और जो सर्विस सीलिंग है यहाँ पर 30,000 फीट की क्लेम करी जाती है। ये सिंगल इंजन ड्रोन है और करीबन 450 किलोग्राम का पेलोड कैरी करने में सक्षम है। क्योंकि ये सिंगल इंजन ड्रोन है तो मोस्ट लाइकली इसका जो मेंटेनेंस है ये भी कंपेरेटिवली रुस्तम के कम रहने वाला है। बाकी जो 30,000 फीट की सर्विस सीलिंग है, इस पर डिबेट चलती रहती है कि ये क्लेम्ड नंबर होते हैं। पिस्टन इंजन पार्ट जो ड्रोन्स हैं वो इतना हाई फ्लाई नहीं कर सकते, पर क्वेश्चन यहाँ पर ये भी उठता है कि एक कंपनी यहाँ पर फॉल्स क्लेम कर सकती है, पर एल्बिट भी वही क्लेम कर रही है अपने हर्मीज 900 को लेकर। इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री भी वही क्लेम कर रही है अपने हेरॉन को लेकर, और वहीं पर टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा भी अपने अक्सुंगुर यूएवी को लेकर सेम मैक्सिमम फ्लाइट एल्टीट्यूड क्लेम किया जाता है। तो ये चीज़ भले ही डिबेटेबल कही जाए या फिर थ्योरेटिकल कही जाए, पर अगर डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स क्लेम कर रहे हैं पिस्टन इंजन के साथ इस एल्टीट्यूड को, तो ये सब फेक नहीं हो सकता है थ्योरेटिकल हो, पर सेम चीज़ फिर रुस्तम के लिए भी अप्लाई होती है। लेकिन रुस्तम के लिए थ्योरेटिकल मैक्सिमम एल्टीट्यूड को भी 30,000 फीट के अप्रॉक्स नहीं कहा जाता, पर एल्टीट्यूड से ज़्यादा हमें ऐसा लगता है कि एंड्योरेंस बड़ा इशू रहा होगा, जो कि हर्मीज 900 का सीधे सीधे हाफ है। इवन रुस्तम के फेलियर को लेकर कई एक्सपर्ट्स द्वारा इंटरनल इश्यूज को भी मेंशन किया गया है, जहां पर प्रोग्राम की मिस हैंडलिंग को डिस्कस किया गया है। इंटरनल ईगो इश्यूज की बात करी गई है। DRDO द्वारा भी मिस मैनेजमेंट को डिस्कस किया गया है। खैर, उस चीज़ में हम डिटेल में नहीं घुसेंगे क्योंकि वहाँ पर हमारी एक्सपर्टीज नहीं है। जो ADE DRDO को ज़्यादा बेटर जानते हैं वो इसके बारे में कमेंट करे तो बेहतर। बाकी एक आर्टिकल ज़रूर लाइफिस्ट पर आया है जो कि पढ़ना चाहिए, जहां पर घातक UCAF के फर्स्ट प्रोजेक्ट डायरेक्टर द्वारा कंसर्न रेज किए गए हैं इस प्रोग्राम को लेकर। तो ADE जो है यानी कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, ये इंडिया के ड्रोन प्रोग्राम्स को देखती है और अभी तक इन्होंने जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स अंडरटेक किए हैं उनका सक्सेस रेट बहुत ही ज़्यादा पुअर है। तो लाइफिस्ट के इस आर्टिकल में जो घातक UCAF के पहले डायरेक्टर थे उनके द्वारा यही कंसर्न रेज किया गया है कि कैसे ये प्रोग्राम एडा से यानी कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी से DRDO द्वारा ADE को ट्रांसफ़र किया गया। और अभी तक जो आप सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट्स देख रहे हैं टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर की, जिसको स्विफ्ट कहा जाता है, इसमें ज़्यादातर काम एडा का ही है जिन्होंने HAL-23 को बनाया है। और एडा का रिकॉर्ड जो है ये ADE के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा रहा है, लेकिन इसके बाद भी ADE को ये प्रोग्राम दे दिया गया। और ADE के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए जो फॉर्मर डायरेक्टर हैं उन्होंने कंसर्न रेज किया है। इवन पास्ट में भी ऐसी रिपोर्ट आई है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर DRDO के परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं थे। तो आर्म्ड फोर्सेस को खाली ब्लेम करने से यहाँ पर कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ये चीज़ हम जानते हैं, एडा का प्रोजेक्ट LCA-23 एक काफ़ी अच्छा एयरक्राफ्ट है और इंडियन एयरफोर्स ने दोनों हाथों से उस प्लेटफॉर्म को एक्सेप्ट भी किया है। 200 के ऊपर ये इंडियन एयरफोर्स द्वारा ऑपरेट किए जाएंगे। और जबकि ऐसा नहीं है कि LCA-23 हर वो रिक्वायरमेंट पूरा करता है जो इंडियन एयरफोर्स चाहती थी, इसलिए 23 Mark II जैसा प्रोग्राम एग्जिस्ट करता है, लेकिन फिर भी इंडियन एयरफोर्स इनकी परफॉर्मेंस से काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड थी। सेम चीज़ अनफॉर्चुनेटली दूसरे प्रोग्राम में नहीं दिखी है, इसलिए अब रूमर्स निकलकर सामने आ रहे हैं कि हो सकता है DRDO में बड़े रिफॉर्म्स किए जाएं ताकि DRDO की एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके,
जो इंटरनल टसल है उसको सॉर्ट किया जा सके, और जो लैब्स आउटपुट नहीं दे रही हैं उनकी इमेज सुधारने के बजाय जिन लैब्स से आउटपुट आ रहा है उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड कराए जाए। होपफुली चीज़ें फ्यूचर में बेहतर हों। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।